श्री भक्तमाल में कलियुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट करने वाले भक्त। कलियुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट करने वाले भक्त भक्त दास एक भूप श्रवण सीता हर कीनो, मार मार करी खड़ग बाजी सागर में तीनो। नरसिंह को अनुकरण होई हिरना कस मार्यो, वहे भयो दशरथ राम बिछरत तन छारियो। कृष्ण दाम बांधे सुने तिहि छन दियो प्राण, संत साखी जाने सबे प्रकट प्रेम कलयुग प्रधान। सभी लोग जानते हैं और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि कलयुग में केवल प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं, अतः प्रेम ही प्रधान है। भक्तों का दास कुलशेखर नाम का एक राजा था। उसने रामायण की कथा में रावण द्वारा श्री सीता जी का हरण सुना। सुनते ही उसे आवेश आ गया और वह तुरंत हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर चढ़ करके मारो मारो चिल्लाता हुआ दौड़ा और घोड़े को समुद्र में कुदा दिया। दूसरे एक प्रेमी भगत ने नरसिंह लीला के अनुकरण में नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यप बने हुए व्यक्ति को सचमुच मार डाला। पुनः रामलीला में उसी भक्त ने दशरथ बन करके श्री राम जी के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री रतिवंती बाई ने श्री भागवत की कथा में सुना कि माता यशोदा ने रस्सी से श्री कृष्ण को बांध दिया। सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए। इन भक्त चरित्रों से कलयुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट एवं सिद्ध हुई। इस भगवत प्रेमी भक्तों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। श्री कुलशेखर जी केरल के राजा दृढ़व्रत बड़े धर्मात्मा थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र के लिए तप किया और भगवान नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम कुलशेखर रखा गया। ये भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार माने जाते हैं। राजा ने कुलशेखर को विद्या, ज्ञान और भक्ति के वातावरण में संवर्धित किया। कुछ ही दिनों में कुलशेखर तमिल और संस्कृत भाषा में पारंगत हो गए और इन दोनों प्राचीन भाषाओं के सभी धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने आलोड़न कर डाला। उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यही नहीं, वे राजनीति, युद्ध विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद तथा नृत्य कला में भी प्रवीण हो गए। जब राजा ने देखा कि कुलशेखर सब प्रकार से राज्य का भार उठाने में समर्थ हो गया है, तब कुलशेखर को राज्य दे करके वे स्वयं मोक्ष मार्ग में लग गए। कुलशेखर ने अपने देश में राम राज्य की पुनः स्थापना की। प्रत्येक गृहस्थ को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शिक्षा देने का समुचित प्रबंध किया। उन्होंने व्यवसायों तथा उद्योग धंधों को सुव्यवस्थित रूप देकर के प्रजा के दारिद्र्य को दूर किया। अपने राज्य को धन, ज्ञान और संतोष की दृष्टि से एक प्रकार से स्वर्ग ही बना दिया। यद्यपि वे हाथ में राजदंड धारण करते थे, पर उनके हृदय में भगवान विष्णु के चरण कमलों को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था। उनका शीर यद्यपि सिंहासन पर बैठता था, पर हृदय भगवान श्री राम का सिंहासन बन गया था। राजा होने पर भी उनकी विषयों में तनिक भी प्रीति नहीं थी। वे सदा यही सोचा करते, वह दिन कब होगा जब ये नेत्र भगवान जी के त्रिभुवन सुंदर मंगल विग्रह का दर्शन पा करके कृतार्थ हो जाएंगे। मेरा मस्तक भगवान श्री रंगनाथ के चरणों के सामने कब झुकेगा।
मेरा हृदय भगवान पुंडरीकाक्ष के मुखारविंद को देख करके कब द्रवित होगा। जिनकी इंद्र आदि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं, ये नेत्र किस काम के हैं यदि इन्हें भगवान श्री रंगनाथ और उनके भक्तों के दर्शन नहीं प्राप्त होते। भक्त की सच्ची पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन रात्रि के समय भगवान नारायण अपने दिव्य विग्रह में भक्त कुलशेखर के सामने प्रकट हुए। कुलशेखर उनका दर्शन प्राप्त करके शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए। उसी समय से उनका एक प्रकार से काया पलट हो ही गया। वे सदा भगवत भाव में लीन रहने लगे। उनका सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान जी के अलौकिक चरित्रों के श्रवण में ही व्यतीत होता। उनके इष्ट देव श्री राम थे और वे दास्य भाव से उनकी उपासना करते थे। एक दिन वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे। प्रसंग ये था कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं अकेले खर दुखन की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे, धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। कुलशेखर कथा सुनने में इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें ये बात भूल गई कि यहाँ रामायण की कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खर दुखन की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रही हैं। ये बात उन्हें कैसे सही होती। वे तुरंत कथा में से उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शंख बजा करके अपनी सारी सेना एकत्र कर ली और सेना नायक को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चले। जो ही वे वहां से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पंडित जी के मुंह से सुना कि श्री राम ने अकेले ही खर दुखन सहित सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दिया। श्री प्रियादास जी कुलशेखर के इस भक्ति भाव का अपने 2 कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। संत साखी जाने कली काल में प्रगट, प्रेम बढ़ोई असंत जाके भक्ति में अभाव है। हो तो एक भूप राम रूप तत्पर, महाराम ही की लीला गुण सुने करी भाव है। विप्र जो सुनावे सीता चोरी को न गावे, हियो खरो भरी आवे वह जानत स्वभाव है। परयो द्विज दुखी निज सुवन पठाई दियो, जाने न सुनायो भरमायो कियो खाव है। मार मार करी कर खडग निकासी लियो, दियो घोरो सागर में सो आवेश आयो है। मारो याही काल दुष्ट रावण बिहाल करो, पावन को देखो सीता भाव त्रिग छायो है। जान की रवन दो दर्शन दियो आनी बोले, बिन प्राण कियो नीच फल पायो है। सुनी सुख भयो गयो शोक हृदय दारुण जो, रूप को निहारी नेयो फेरी के जीवायो है। भक्ति का मार्ग भी बाधाओं से शून्य नहीं है। मंत्रियों और दरबारियों ने जब ये देखा कि महाराज राजकाज को भुला करके रात दिन भक्ति रस में डूबे रहते हैं और उनके महल में 24 घंटे भक्तों का जमाव रहता है, तब उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें सोचा कोई ऐसा उपाय रचना चाहिए जिससे राज्य का इन भक्तों की ओर से मन फिर जाए। वहाँ तो ये कब संभव था। एक दिन की बात है, राज्य के रत्न भंडार से एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया। दरबारियों ने कहा हो ना हो ये काम उन भक्त नामधारी धूर्तों का ही है। तो राजा ने कहा ऐसा कभी हो नहीं सकता।
मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ कि वैष्णव भक्त इस प्रकार का आचरण कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उसी समय अपने नौकरों से कहकर के एक बर्तन में बंद करा करके एक विषधर सर्प मंगवाया और कहा, जिस किसी को हमारे वैष्णव भक्तों के प्रति संदेह हो वह इस बर्तन में हाथ डाले। यदि उसका अभियोग सत्य होगा तो सांप उसे काट नहीं सकेगा। उन्होंने ये भी कहा, मेरी दृष्टि में वैष्णव भक्त बिल्कुल निरपराध है, किंतु यदि वे अपराधी हैं तो सबसे पहले इस बर्तन में मैं हाथ डालता हूँ। यदि ये लोग दोषी नहीं हैं तो सांप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यो कह करके उन्होंने अपना हाथ झट उस बर्तन के अंदर डाल दिया और लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि सांप अपने स्थान से हिला भी नहीं। वह मंत्र मुक्त की भांति ज्यों का त्यों बैठा रहा। दरबारी लोग इस बात पर बड़े लज्जित हुए और अंत में वह हीरा भी मिल गया। इधर कुलशेखर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और अपनी भक्त मंडली के साथ भक्त भजन कीर्तन करते हुए भिन्न भिन्न तीर्थों में घूमने लगे। वे कई वर्षों तक श्रीरंग क्षेत्र में रहे। उन्होंने वहां रह करके मुकंदमाला नामक संस्कृत का एक बहुत सुंदर स्तोत्र ग्रंथ रचा, जिसका संस्कृत जानने वाले अब भी बड़ा आदर करते हैं। इसके बाद ये तिरुपति में रहने लगे और वहां रह करके इन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भरे हुए पदों की रचना की। इन्होंने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि कई उत्तर के तीर्थों की भी यात्रा की थी और श्री कृष्ण तथा श्री राम की लीलाओं पर भी कई पद रचे थे। आगे प्रसंग है श्री लीला अनुकरण जी। एक बार जगन्नाथ धाम में नरसिंह लीला हुई। उसमें एक प्रेमी भक्त ने नरसिंह का वेश धारण करके लीला का अनुकरण किया और आवेश में आकर उसने हिरण्याकश्यप को सचमुच ही मार डाला। कुछ लोग कहने लगे कि इसने द्वेषवश मार कर बदला चुकाया है, तो कुछ लोग कहते थे कि इसने आवेश में आकर मारा है। अंत में परीक्षा करने के लिए लोगों ने कहा कि इन्हें रामलीला में दशरथ बनाओ, तब पता लग जाएगा। रामलीला की तैयारी हुई, इन्हें दशरथ बनाया गया। श्री राम जी के वन चले जाने पर उनके वियोग में व्याकुल होकर के विलाप करते करते इन्होंने अपना शीत त्याग करके भाव को पूरा कर दिया। अगला प्रसंग है श्री रतिवंती जी का। श्री रतिवंती जी परम भगवत भक्त थी। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप अत्यंत प्रिय था। ये प्रतिदिन बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से यशोदानंदन की पूजा करती और हर समय उनके भोग की सामग्री जुटाने में ही लगी रहती। ये चाहे कोई भी काम करती, परंतु मन इनका हर समय नंद नंदन के ध्यान में ही निमग्न रहता था। श्री कृष्ण चरित्र की कथा कहीं भी होती तब पूजा के अतिरिक्त सारा काम छोड़ करके ये दौड़ती हुई चली जाती। कथा अत्यंत श्रद्धा भक्ति से ध्यानपूर्वक सुनती और अंत में सबके चले जाने पर ही वहां से उठती थी। एक दिन की बात है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के लिए वे भोग सामग्री तैयार कर रही थी, अतः कथा सुनने ये नहीं जा सकी। इन्होंने उस समय अपने पुत्र को कथा सुनने के लिए भेज दिया। उस दिन उखल बंधन लीला का प्रकरण था। बच्चे ने लौट करके अपनी माता से सारी कथा संक्षेप में इस प्रकार सुना दी। ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत नंद रानी से पहले ही कर दी थी,
एक दिन यशोदा ने स्वयं अपनी आंखों से कन्हैया को माखन चुराते और उसे ग्वाल बालों तथा बंदरों में वितरण करते देख लिया। इस पर मैया क्रोधित हो गई और उसने सुकुमार कन्हैया को पकड़ करके उखल से बांध दिया। श्री कृष्णचंद्र के उखल में बांधने की बात सुनते ही श्री रतिवंती जी अधीर होगी। वे दुख से घबरा उठी और उन्होंने तुरंत अपने प्राण छोड़ दिए। नश्वर देह छोड़ते समय उनके मुंह से इतना ही निकला था कि यशोदा रानी सरीखी निष्ठुर स्त्री जगत में नहीं होगी। उसने कुसुम सुकुमार कन्हैया को उखल से श्री प्रियादास जी ने श्री लीला अनुकरण जी और श्री रतिवंती जी के इस भगवत प्रेम का अपनी एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। नीलाचल धाम तहाँ लीला अनुकरण भयो, नरसिंह रूप धरी सांचे मारी डार्यो है। कौ कहे द्वेष कौ कहत आवेश तो, पे करो दशरथ की और भाव पूरो पार्यो है। होती एक बाई कृष्ण रूप सो लगाई, मति कथा में न आई, सुत सुनी कहियो धार्यो है। बांधे जसुमती सुनी औरे भई गति करी, दई साची रति तन तज्यो मन वार्यो है।